हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। तो गाइज, ये है हमारा नए घर में पहला दिन, यानी कि रात के बाद पहली मॉर्निंग। तो मैं यहाँ पर गर्म पानी पीने के लिए बैठ गई हूँ। सुबह सुबह उठ के मैं गर्म पानी पी रही हूँ। उसके बाद गाइज देखिए ये हालत क्या हो रही है, समझ ही नहीं आ रहा कहाँ से क्या सेट किया जाए। कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि कहाँ क्या सामान लगाएं, कुछ नहीं पता चल रहा मुझे अभी। मतलब इसको देख देख के ना इतनी घबराहट हो रही है कि कैसे करें। फिर मैंने पति देव को बोला कि प्लीज़ आप मेरी हेल्प करो। किचन में सारा सामान देखिए, किचन का ये पेटियों में पड़ा हुआ है। तो मैं इनको बोल रही थी कि प्लीज़ थोड़ी मेरी हेल्प करो, मैं अकेले नहीं कर पाऊँगी। तो फिर ये लगे थोड़ा सा, क्योंकि इनको भी सामान फैला हुआ देख के ना घबराहट हो रही थी। तो ये बेड के अंदर सामान हमारे पास में ऑलरेडी पता ही है आप लोगों को कि बहुत ज़्यादा हो गया है। तो नए बेड, दोनों बेड हम फुल करेंगे पहले, कि हम चलो बेड फुल कर देते हैं। ये बोले चलो मैं हेल्प कर देता हूँ। ये देखिए गाइज, मतलब हर जगह सामान फैला हुआ है, पता भी नहीं चल रहा कि पेटी के अंदर क्या क्या है, किस पेटी के अंदर क्या है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था हमें। फिर ये लगे देखने, खोल खोल कर इन्होंने सब चेक किया किस में क्या है। उसके हिसाब से फिर हम आगे अपना काम कंटिन्यू करेंगे। तो अभी कुछ नहीं, बस जो सामान जहाँ का है उधर रखा हुआ है। बाकी टाइम लगेगा हमें धीरे धीरे सेट करने में, 2 से 3 दिन तो मिनिमम लग ही जाएंगे। तो फिर आखिर में हम दोनों ने अपने काम पे लगे। मैं अकेले तो नहीं कर पाती हूँ, इस तरह कोई भी काम नहीं हो पाता मेरे से, तो नहीं जब तक हेल्प ना मिले, क्योंकि अकेले समझ ही नहीं आता कहाँ से क्या। अब इन्होंने खोल के मुझे बताया कि इसके अंदर ये है, ये सामान कहाँ लगेगा, कौन सा सामान कहाँ जाएगा। उसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि हाँ ठीक है, ये सामान इधर आएगा, ये वाला इस बेड में आएगा, ये इसमें आएगा। तो हमने फिर दोनों ने मिलकर इस तरीके से अपना काम किया। यहाँ देखिए हम बेड में लगा रहे हैं सामान। बहुत मुश्किल होता है ये, इजी होता है लोगों को कहना कि शिफ्ट कर लिया ये हो गया, पर बाकी में बहुत मुश्किल होता है। मुझे बहुत डर सा लगने लगता है जब कहीं से शिफ्ट, मतलब जब शिफ्टिंग होती है, ट्रांसफ़र होता है हमारा, तो मुझे पहले से ही ना डर लगने लगता है कि यार कैसे करूँगी ये सब मैनेज। हमने देखो कुछ सामान उस बेड में लगाया, कुछ इसमें लगाया। उसके बाद गाइज फिर हम पहुंच गए थे शाम को। हमें ये सब करते करते शाम हो गई थी। फिर हम पहुंच गए थे डी मार्ट। हमें करनी थी घर के लिए शॉपिंग थोड़ी सी। एक्चुअली क्या है ना, कुछ बहुत सामान हमें जाकर नए ख़रीदने पड़ते हैं, जो जल्दी ही लेने पड़ते हैं जाकर। तो इसलिए इतनी भाग दौड़ में भी हम कुछ पहुंच गए थे लेने के डी मार्ट में। उसके बाद में फिर हमने ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी ले ही ली थी, क्योंकि हमारे फ्रेंड्स वगैरह मिलने आएंगे उनके लिए, और बच्चे भी पीते ही रहते हैं, तो ये हमने फिर ले लिया था। उसके बाद में फिर हमने मतलब यहाँ से बहुत सारी शॉपिंग की, थोड़ी ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं, पर जो ज़रूरत के सामान थे हमने वो ले लिए हैं। अभी इतनी बिजी लाइफ में से हम टाइम निकाल कर यहाँ पहुँच गए थे। आखिर में फिर मैं, वही है जब लेडीज अपने लिए कुछ ना कुछ तो देखना बनता है। मैं यहाँ पे अपने लिए कुछ देख रही थी, कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट में पहुँच गई थी कि कुछ तो बनता है अपने लिए लेना। तो मैं अपने लिए देखने में लगी हुई हूँ यहाँ पर। तो आखिर में बहुत मुश्किल होता है गाइज ये सब करना, पर चलो अब कुछ दिन की बात है, उसके बाद सब सेट हो जाएगा। मेरे हस्बैंड मेरे लिए यहाँ पर पानी ले रहे थे, क्योंकि मुझे पानी सूट नहीं करता है। मैं जाके हो जाती हूँ कहीं भी, मतलब शिफ्ट होते हैं तो मैं बीमार हो जाती हूँ। तो ये मेरे लिए ले रहे थे पानी। कुछ दिन तो मुझे ये पानी पीना ही पड़ेगा, बाहर का बिसलरी का, अदरवाइज़ मेरे इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है गले में। मुझे बस कहीं भी जाऊँ मुझे पानी सूट नहीं होता, मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है। फिर पानी इन्होंने मेरे लिए ले लिया। तो गाइज आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है, प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में बताएं। और मैं, अगर आपको ब्लॉग सही लगता है तो बताइए प्लीज़, नहीं लगता तो भी बताइए, जिससे क्या मैं अपना ब्लॉग बनाऊं। तो यहाँ पे मैंने अपने कुछ कॉस्मेटिक के सामान भी देखे थे, फिर मैंने कॉस्मेटिक के भी लिए, क्योंकि पता ही नहीं चल रहा था क्या सामान कहाँ पर है, तो वो ज़रूरी था। तो फिर यहाँ पर ले लिया हमने। आखिर में ब्लॉग थोड़ा लंबा हो गया है और मैंने कट भी नहीं किया। यहाँ पे मैं अपने बच्चे को स्कूल भेजना था, तो उसके लिए बोटल्स वगैरह देख रही थी।
बॉटल्स वगैरह लेनी है पानी की, तो यहाँ पे मैंने ली थी बॉटल्स। उसके बाद में फिर हमने पता नहीं क्या क्या लिया था, वैसे और भी सामान थे यहाँ से, अब तो कुछ समझ में भी नहीं आता है। तो इस तरह से हमारा पहला दिन रहा, कुछ इस तरह थकान भरा, बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी, ऐसा लग रहा था बस जल्दी से सब सेट हो जाए और हम रेस्ट पर आए, फिर से हम अपनी लाइफ फिर से रेस्ट करें प्रॉपर। तो बस यहाँ से हमने लिया, ये देख रहे थे पर ये मेरे पास में ऑलरेडी बहुत था, मैंने इनको कर दिया मना कि ये नहीं लेनी हमें क्रॉकरी, मेरे पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। अब सामान इस तरह का मुझे लेना ही नहीं, मैंने डिसाइड किया है कि अब कहीं भी जाऊँ मैं नहीं लूँगी, क्योंकि मैं धीरे धीरे सामान घर में ना बहुत बढ़ा लेती हूँ। फिर ये देख रही थी पर मैंने बोला मैं लूँगी नहीं, बस देख रही हूँ। तो मैंने सिर्फ देखा, उसके बाद हमने यहाँ पे बिलिंग कराई। यहाँ पे लगी हुई थी लाइन, तो इतनी देर लाइन लगी हुई थी, तो इतने मैंने सोचा मैं फ्रिज की बोतल्स भी देख लेती हूँ पानी के लिए। तो मैं यहाँ पर आ गई थी पानी के लिए बोतल्स देखने। तो इतने मैंने इनसे बोला कि आप बिलिंग कराइए और मैं बोतल वगैरह देख लेती हूँ, कुछ अच्छा लगता है तो ले लेती हूँ। फिर मैंने यहाँ देखी, फिर मैंने सोचा नहीं मुझे प्लास्टिक की नहीं लेनी है, मैंने प्लास्टिक की बोतल नहीं लेनी, इस बार मुझे स्टील की लेनी है फ्रिज के लिए। तो मैंने फिर ये नहीं ली, बस मैंने देखी फिर मैंने नहीं ली। उसके बाद हम बस पॉपकॉर्न खाते हुए आ गए घर पर। तो ये था मेरा मिनी ब्लॉग, कैसा लगा आपको? अच्छा लगे तो थैंक यू सो मच।